एक यहूदी जो है ना वो कम से कम 5 बिजनेस ज़रूर करता है। अगर किसी का अनाज का बिजनेस है, दूसरे का कपड़े का है, तो वो उसको उसके साथ पार्टनरशिप करेगा और उसको अपने साथ पार्टनर बना लेगा। इस तरह यूं मुख्तलिफ लोग जब शामिल होते हैं तो वो 5 बिजनेस करते हैं। एक यहूदी 5 कारोबार करता है, मिल के खाते हैं, उसको शामिल करते हैं। देखें, एक उंगली एक है, जब 5 हो जाएंगे तो ये क्या बनेगा, इसकी मजबूती। कभी एक बिजनेस में लॉस हो रहा होता है या कहीं फंड की ज़रूरत होती है तो बाकी लोग उसको सपोर्ट करते हैं, मिल के चलते हैं। हम क्या करते हैं, हम 5 कहीं बैठे हों तो एक को निकालने की फिक्र में होते हैं कि इसको कैसे आउट करें। अव्वल तो हमारे यहाँ पार्टनरशिप चलती ही नहीं है, इल्ला माशाल्लाह कोई चल गई तो चल गई, क्योंकि शुरू में तो सबकी नीयतें बड़ी अच्छी होती हैं कारोबार करते हुए, बड़ी अच्छी नहीं। ये हदीस सबको याद है, इन्नमल आमालु बिन्नियात। किसी भी बच्चे से पूछें भाई इसका मतलब क्या है, आप सबसे मैं पूछूंगा इसका मतलब क्या है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, सबको याद है माशाल्लाह। लेकिन एक और हदीस भी इसके साथ है, इन्नमल आमालु बिल खवातीम, आमाल का दारो मदार खात्मे पर भी है। यानी बिजनेस शुरू करते हुए तो बड़ी अच्छी नीयत है, आगे जाके तू इधर मैं उधर, जब माल आना शुरू होता है तो सब एक दूसरे को निकालने के लिए लगे हुए होते हैं। यहूदी बिजनेस में ना बहुत आगे, इसी वजह से कि वो मिलकर चलते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। हमारे एक दोस्त हैं मसूद काजी साहब, पिछले दिनों गया हुआ था यूएसए, उनके पास बैठा हुआ था तो उन्होंने मुझे एक वाकया सुनाया, बड़ा अजीब वाकया था। कहने लगे यूएसए जब मैं शिफ्ट हुआ तो मैं एक एग्जीबिशन थी, वहाँ पे मैंने एक स्टॉल लगाया हुआ था। कौन कह रहे हैं काजी साहब अपना वाकया बता रहे हैं। कह रहे मैं यंग था, स्टॉल लगाया हुआ है और मैं बैठा हुआ हूँ, 3 दिन की एग्जीबिशन थी। इतने में एक शख्स आया, दाखिल हुआ, उसने मेरी प्रोडक्ट्स देखी उठा के, और फिर उसके बाद मुझे एक बहुत ही मोटी सी गाली दी। कह रहे मैं तो दिल मिला गया कि इसको क्या हुआ, मुझे इस तरह मुझसे बात कर रहा है। वो कहने लगा तुम्हारी प्रोडक्ट इतनी अच्छी है और तुम अंदर क्या कर रहे हो। गाली दे के उसने बात की। तो मैंने कहा तुम कौन होते हो मुझे कहने वाले, पाकिस्तानी तो पहले ही आपको पता है कि लड़ने में तो हमारा जवाब ही नहीं। कहने उसने कहा उठो, और मेरी प्रोडक्ट उठाई और बाहर जाके खड़ा हो गया और माल को बेचना शुरू किया उसने, मतलब आवाज़ लगाना शुरू की। जो गुजरने वाले थे उनको मुतवज्जे किया। जब गाहक रुकना शुरू हुए तो मुझे कहा कि तुम ऑर्डर लिखना शुरू करो। कह मैं ऑर्डर लिखता गया, वो माल को सेल करता गया। कह 2-2.5 घंटे वो मेरे वहाँ खड़ा रहा और उसने मेरा स्टॉल पे जितना माल था सारा बेच दिया। यानी 3 दिन में जो मैं बुकिंग करता उसने 2.5 घंटे में मेरी बुकिंग सारी वो करा दी, सब लिखवा दिया। कहने तुम्हारे पास जितना स्टॉक है सारा हो गया। मैंने कहा हाँ हो गया, तो आओ मेरे साथ लंच करते हैं। मुझे ले गया लंच पे। मुझे कहने लगा तुम्हारा माल अच्छा है, यहाँ यूएसए में एक बहुत बड़ी चैन है डिपार्टमेंटल स्टोर की, तुम वहाँ चले जाओ और ये उसका जो परचेज मैनेजर है उसका ये नाम है, तुम उससे जाके मिल लो, तुम्हारा माल अच्छा है, वो अपने तमाम स्टोरों पे रखवा देगा और तुम्हारा काम अच्छा चल जाएगा। वो कहने लगा कि लेकिन इस कंपनी का जो सीईओ है वो तुमसे नहीं मिलेगा वहाँ पे, वो बहुत बिजी आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है। अच्छा जी। मुझे कार्ड दिया मैनेजर का, मैंने वो कार्ड देखा। आखिर में जब हमने लंच कर लिया तो मुझे उसने अपना, मैंने कहा साईं आप कौन है, आप अपना भी तो बताएं। कहते जब उसने मुझे कार्ड दिया तो वो उसी कंपनी का सीईओ था, उसी कंपनी का सीईओ था। कहते मैंने देखा वो यहूदी था, जूइश था। तो मैंने कहा कि साईं आप तो ये हैं और मैं ये हूं, तो इतनी मेहरबानी क्यों। कहने लगे, वो हंसने लगा और उसने जो बात कही ना वो बात सुनने वाली, जिसके लिए मैंने ये पूरी बात कही। इसमें बहुत बड़ा मैसेज है हमारे लिए
वो कहने लगा तुम मुसलमान कितनी ज़कात देते हो? या मैंने कहा 2.5%। कहने लगे हमारी ज़कात तुम्हारी ज़कात से ज़्यादा होती है जो हम माल की ज़कात देते हैं, लेकिन हम माल की ज़कात के साथ साथ अपने फ़न की भी ज़कात देते हैं। मेरा फ़न चूंकि सेल्स का है तो मैं हर साल अपने जैसा एक बंदा तैयार करता हूं। यानी मेरा फ़न चूंकि बेचने का है तो मैं आता हूं तुम जैसा कोई निकम्मा ढूंढता हूं और उसको काबिल बनाता हूं। अब जो मैंने तुम्हें तरीका सिखाया है, आइंदा मैं आऊं तो तुम मेरी इस मेहनत को ज़ाया ना करना। मैं फुला जगह से टिकट भर के यहाँ पर आया हूं सिर्फ इस काम के लिए। मैं हर साल एक बंदा अपने फ़न का तैयार करता हूं। मुझे आप बताएं कि क्या हम लोग, हमारे पास कोई हुनर है, हम किसी को सिखाते हैं? हम अपनी जगह किसी को तैयार करते हैं? वो सन्यासी बाबा वो नुस्खे लेके मर जाएंगे, देंगे नहीं किसी को, इख्तियार नहीं देता कोई किसी को। सारी लड़ाई पावर की है यहाँ पे, कोई किसी को, मरेंगे तो जान छूटेगी इनसे, वैसे तो ये जान छोड़ने वाले नहीं लगते। तो अजीब है हमारी हालत। और दूसरी अक़वाम जिनको हम इतनी गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं, उनका तरीका कार देखें। और ये तरीका कहाँ से आया? बेसिकली तो ये बुनियादी तौर पर इस्लाम का तरीका है कि हदीस मुबारका में है कि मोमिन वो है जो अपने लिए पसंद करे वही अपने मुसलमान भाई के लिए। विन विन जो कहा जाता है, मुहावरा है जो हमें सिखाया जाता है, तो ये विन विन है क्या? ये तो दीन सिखा रहा है कि जो अपने लिए पसंद करो वही अपने मुसलमान के लिए पसंद।